अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहनु सल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह इनाम के 15 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा 8वां मरकज़ी मौजू क़यामत, जन्नत और दोज़ख है। क्या क़यामत के दिन क़यामत लाजमी होनी है, इसमें हर बंदे का हिसाब होना है और वो जन्नत में जाएगा या दोज़ख में जाएगा, तो किसके साथ क्या होना है अल्लाह ने ये बिल्कुल साफ बता दिया है। ये हमारा 8वां मरकज़ी मौजू है। इसमें 6 ज़िमनी मौज़ूआत हैं। इसमें से पहला है अज़ाब दोज़ख, पकड़। इसमें जो पहला पॉइंट है जी वो है कि बुरे अमाल की वजह से जिनकी पकड़ होगी इन्हें गर्म पानी पीना है और दर्दनाक अजाब होगा। 70 नंबर आयत है। और तीसरा पॉइंट भी इसी में से है कि अपने बुरे अमाल की दौलत लोग पकड़े जाएंगे। तो किस लिए पकड़े जाएंगे? अकायद बुरे होंगे और अमाल बुरे होंगे, ठीक है ना। और अगर अमाल अच्छे भी थे, अकायद बुरे थे, तो फिर बात नहीं बननी, और अकायद अच्छे हैं और अमाल बुरे हैं फिर भी बात नहीं बननी। तो ये 2 चीज़ें हैं, इसमें पकड़े जाएंगे। अच्छा, ये जो गर्म पानी पीना है ये कोई कहवा नहीं होना, वहाँ पे कोई चाय नहीं होनी, कोई जनाब ये जुशांदे नहीं होने। ये गर्म पानी जो है गर्म पीप है, ये जख्मों से रिश्ता हुआ खून है। अब जिस्म की दर्जा रात पे खून निकलता है, पीप निकलती है तो गर्म होती है उस हिसाब से। तो ये ऐसा होगी भैया, और इससे भी शदीद गर्म। ये तो मिनिमम बात कर रहा हूँ ना। अल्लाह कहता है जैसे ये जब तेल को उबालते हैं उसकी तिलचट पड़ती है, उसका उस तरह से गर्म होगी, तो ये जलती हुई होगी। तो इससे बचना है हमने। यहाँ हमसे नहीं पिया जाता, हमने इंशाल्लाह उससे बचना है, और बचने के लिए अपने कायद ठीक करने हैं और अपने अमाल ठीक करने हैं। दूसरा जी, मुशरिकीन दोज़ख की आग में अपनी कोताहियों पर हसरत करेंगे। ये 27 नंबर आयत है कि हसरत करेंगे। हसरत क्या है? सूरह मरियम की आयत 39 में अल्लाह ने क़यामत को यौमुल हसरा करार दिया है। अल्लाह ने कहा है अंज़िरहुम यौमुल हसरा थी इस कुज़ियल अम्रु, और डर सुना दे उनको पछतावे के दिन का, हसरत के दिन का। क़यामत यौमुल हसरत है। क़यामत क्या है? इसको अल्लाह ने दूसरा नाम किया था यौमुल हसरत। वहाँ हर कोई हसरत करेगा। अब जो दोज़खी है क्या क्या नहीं याद आएगा उन्हें कि हम यूँ कर लेते, वो कर लेते, तू कर लेते, उसकी दोस्ती से बच जाते, ये ना करते, ये सब कुछ बेकार है। ये ऐसी है, जब आप पर्चा देने गए हैं उससे पहले तैयारी कर लें। पर्चा जब दे रहे हैं जो करना है कर लें, तैयारी कर लें। पर्चा देने के बाद जब बाहर आ गए हैं फिर कहें जी मैं ये सवाल को ऐसे कर लेता, ऐसे ये कर लेता, उससे सब बेकार है। ये क्या है? सब बेकार है, इससे कुछ नहीं होने वाला। और फिर जब नतीजा आया है तो फिर पिटते रहें, हसरत करते रहें। तो यौमुल हसरत है, तो वहाँ हर कोई हसरत करेगा। तो इस हसरत से बचना क्या है कि अभी से। और इसीलिए ये कुरान शरीफ ने हर चीज़ वाज़ेह कर दी है कि किन के साथ क्या होना है और कैसे होना है, और नतीजा भी बता दिया है, और फिर उसके बचने का रास्ता भी बता दिया है। तो इसलिए हमने अभी इस्लाह करनी है अपनी, और इससे बचना है कि ये हसरत से बचें। इसके बाद जी चौथा पॉइंट जो हमने है कि अपने बुरे अमाल के बोझ अपनी पीठों पर उठाए होंगे। 31 नंबर आयत में कि ये ना सिर्फ ये बुरे अमाल इनके ज़्यादा होंगे, तो उस बोझ के दब रहे होंगे, इतने इनके पास अमाल का ढेर होगा। इस वक्त तो करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं और लिखे जा रहे हैं। फरिश्ता बैठा हुआ और लिख रहा है, लिख रहा है, लिख रहा है, हर चीज़ नोट हो रही है। लेकिन फिर जब इनको एक शक्ल दे दी जाएगी तो इनका इतना वज़न होगा और इतना कुछ होगा। वैसे भी वज़न अमाल का बोझ है। अगर कोई आपके पास निकाल दे कि जनाब आपने मेरे इतने पैसे देने, इतने करोड़ देने, लाख, तो कितना बोझ पड़ता है आपके ऊपर, ठीक है ना। कोई और इल्ज़ाम लगा दे तो कितना बोझ पड़ता है। तो ये बुरा बोझ होगा। इसलिए दूसरा पॉइंट है जी हमारा निजात। अब निजात किन की होनी है? ये बड़ा अहम पॉइंट है जी, निजात किन की होनी है। तो निजात हमने हासिल करनी है, उसके लिए अल्लाह ने जो तरीका बताया है वो है कि ईमान और साले अमाल वालों को ना कोई खौफ होगा ना कोई गम होगा। 48 नंबर है। और फिर यही बुआत 158 में है कि ईमान के साथ नेक अमाल करने वालों की होगी। तो ये 2 गेट हैं, 2 दरवाजे हैं। पहला है ईमान, और ईमान है बिलगैब, गैब के साथ ईमान है। देख कर कोई ईमान नहीं है, देखना तो देख लिया है, तो ईमान गैब जो है वो मुकम्मल करना है अपना। और फिर उसके साथ ये पहला दरवाज़ा जिससे कोई गुजरेगा। जिसका ईमान नहीं है उसको पहला दरवाज़ा ही बंद है। उन्हें अल्लाह ने कहा ये वलस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। ईमान और नेक अमाल जो नहीं करेंगे वो खसरत वाले हैं, वो खसारे में हैं, उसमें घाटे में हैं। तो ये नेक अमाल और तो इनको ना कोई खौफ होगा ना कोई गम होगा। खौफ क्या होता है? खौफ होता है आगे का कि क्या जनाब क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। जन्नत में होकर कोई खौफ नहीं होगा किसी किस्म। और गम होता है माजी का, ये ना करता, वो ना करता, ये मैंने कर ली, इसका नुकसान हो गया। सब खौफ गम से दूर है। तो इंशाल्लाह दुनिया में खौफ भी लगे होते हैं, गम भी लगे होते हैं। तो इससे ये अल्लाह ने दिया निजात जिनकी होगी उससे। और फिर दूसरा पॉइंट है जी, जल्द मालूम हो जाएगा कि आक़िबत का घर किसके लिए है। आक़िबत आखिरत का घर मुत्तकीन के लिए है। किसके लिए? मुत्तकीन के लिए। और वहाँ पे इसी आयत को देखिएगा, उसमें ला युफ्लिहु ज़ालिमून, और ज़ालिमों को कोई फला नहीं पा सकते और उनका कोई भला नहीं होने वाला। और आक़िबत का घर किन के लिए? मुत्तकीन के लिए है। तो ये अल्लाह, इसलिए हमने इससे निजात हासिल करने का ये तरीका है और अज़ाब से बचना है। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।